आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी देश इस बात को नकारती रही हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म और भटकती आत्माएं नहीं होते, जबकि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। लेकिन कई बार ऐसे डरावने घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें देखकर वहां के लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। भटकती आत्माओं पर विश्वास न करने वाला रूस उन दिनों क्रांति के दौर से गुजर चुका था। रूस में क्रांति के बाद कम्युनिस्ट शासन आ गया था। लोगों के दिलों में पुराने जमींदारों के लिए गुस्सा भरा था, क्योंकि उन्होंने वहां के लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। नागरिकों के मन में जागीरदारों से बदला लेने की जो इच्छा थी, उससे उस समय बहुत राहत पहुंची जब रूस के एक जागीरदार परिवार की मृत्यु इन्हीं व्यक्तियों के प्रेतों द्वारा हुई जिन्हें इसने तड़पा कर मारा था। उन्हीं जमींदारों में से एक था काउंट इवान। क्रांति के बाद इवान अपनी पत्नी अन्ना, 2 बच्चों और एक वफादार नौकर के साथ सेंट पीटर्सबर्ग से भाग गया। वो बहुत क्रूर इंसान था। उसने कई बेगुनाह लोगों को तड़पा तड़पा कर मरवाया था। उसकी बेरहमी की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थी। 5 व्यक्तियों की इस टोली में इवान का विश्वस्त वफादार नौकर भी था। कुछ समय तो लोग नोबोग्राद के प्राचीन नगर में छिपे रहे और फिर नेता नदी के उत्तरीय प्रदेश में अपने रहने का स्थान तलाशते फिरे। काफी भटकने के बाद वे लोग एक सुनसान जंगल के पास बनी पुरानी झोपड़ी में छिप गए। एक रात नौकर खाने की तलाश में बाहर चला गया। रात काफी हो चुकी थी। झोपड़ी में इवान, उसकी पत्नी और बच्चे अकेले थे। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ विश्राम के लिए लेट गए। रोशनी और कंदीलें बुझ गईं। 2 बार कंदीलें जलाई गईं। रात गहरी और सन्नाटा भरा हुआ था। अचानक अन्ना की नींद खुली। उसने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर 8-10 लोमड़ियां उन्हें घेरे खड़ी थीं। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वे धीरे धीरे इवान और अन्ना के चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। उन जानवरों की आवाजें इंसानों जैसी लग रही थीं। डर के मारे दोनों बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही पलों में वे सब लोमड़ियां एक एक करके धुएं की तरह गायब हो गईं। डर से इवान और अन्ना बेहोश हो गए। जब नौकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका मालिक और मालकिन जमीन पर बेहोश पड़े थे। वातावरण में घुली हुई भयानक हवाओं का एहसास उसे भी हो रहा था। उसने कंदीले जलाकर देखा तो रेंडियर की खाल कमरे में डोलती दिखाई दी। उसे लगा कि यहाँ भूतों का डेरा है। वो भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसे कड़कती आवाज में कहा, प्रिय बूढ़े बाबा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इवान और अन्ना के पापों का घड़ा भर गया है। उन्होंने हजारों मासूम व्यक्तियों को जान से मारा है, बच्चों औरतों को सताया है। उसकी पत्नी अन्ना तो जिंदा चुड़ैल है। उसने अपने कई प्रेमियों, यहाँ तक कि अपने बाप और भाइयों तक को भी इवान के सिपाहियों से मरवाया है। ये इसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने गुनाहों पर पर्दा डाले रहे और स्वयं आराम के साथ जिंदगी गुजारे। अन्ना जमींदार की चौथी पत्नी थी। काउंट इवान एक बार चर्च में प्रार्थना के लिए गया था। वहाँ उसकी दृष्टि अन्ना पर पड़ी और अपने प्रभाव तथा पैसे के बल पर उसे वो अपने महल में ले आया था। इवान के महल में अय्याशी की जीवन जीते हुए उसे बुरी लतें पड़ गईं और कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपनी हवस पूरी करने के बाद उनकी हत्या कर दी। बूढ़े नौकर ने अपने मालिक और अन्ना के होश में आने की प्रतीक्षा की। रात्रि के तीसरे पहर उसकी आंखों के सामने लाल प्रकाश का गोला जगमगाने लगा। उस लाल गोले के चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में उसने देखा कि रेंडियर की कई कच्ची खालें जमीन पर बिखरी हुई हिल रही थी। कभी इनमें से घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देती तो कभी लोमड़ियों की दर्दनाक चीखें। तभी झोपड़ी के एक ओर की दीवार हरहराकर गिर गई। इससे जो शोर हुआ उससे इवान और अन्ना घबराकर भाग उठे। उन्होंने देखा कि उनके आसपास रेंडियर की खालें बिखरी पड़ी हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि खालों पर पड़ी वैसे ही उनमें से खिलखिलाने की आवाज आई। अन्ना और इवान घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। तभी गिरी हुई दीवार के पत्थर पर से सील मछलियों सी आकृतियों ने छलांग लगाई। अब इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई उपाय नहीं था। सबने जल्दी सामान बटोरा और उनमें सवार हो गए। वे नदी पार ही कर रहे थे कि अचानक न जाने कहां से लाल रंग की लोमड़ियां प्रकट हुई और अन्ना पर झपटी, जिसे वो डर कर नदी में कूद गई, जहां मछलियों ने देखते ही उसे अपने अंदर समा लिया। अपनी प्रिय पत्नी का ये करुण अंत देखकर इवान विक्षिप्त सा हो उठा। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि साथ भी वही घटना घटी। अलबत्ता इन खालधारी प्रेम आत्माओं ने उस नौकर का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। बाद में उस नौकर ने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाया।